ये बात ध्यान से सुनो और समझो। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। आज का टॉपिक है कि पेरेंट्स, माँ बाप खुद को दोषी ना मानकर बच्चों पर ही दोष क्यों मढ़ते हैं। आज इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपसे भी कोशिश होगी कि आप भी इसकी प्रतिक्रिया हमारे तक साझा भी करें, आपके मन में क्या विचार है। सबसे पहले बात इस चीज़ों को लेकर के करते हैं कि बच्चे में गलतियां क्यों हो रही है। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उसके पीछे का वजह क्या है, ये सब जाने बगैर हम बच्चों को मारते हैं और उस पर कड़े कड़े नियम और रेगुलेशंस ला देते हैं। आज हर दिन हर घर में ऐसी सारी परंपराएं एकदम आम और प्रचलित हो चुकी है। कई सारी ऐसी कहानियां जो मेरे दिमाग में कौंध रही है, उसमें से एक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक पेरेंट्स को देखा, अपनी लड़की बच्ची को केवल 8-10 साल की थी, उसे मार रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्यों मार रहे, तो उनका था जवाब कि ये पढ़ती नहीं है, ये सुबह उठती नहीं है, पता नहीं ये पढ़ती तो नहीं, याद नहीं होता है। ये सब तमाम चीज़ें पर को लेकर के पेरेंट्स उस पर आपराधिक तरीके से उस पर एकदम वार कर रहे थे। ऐसे मार रहे थे, लग रहा था कि एक दुश्मन कैसे किसी को मारता है। और इस तरह से पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशंस धीरे धीरे आगे चल कर के एक खतरनाक हो जाता है। दूसरा पेरेंट्स को देखा कि अपने बच्चों को काफ़ी डांट रहे थे और उनका डांटने का वजह था कि बच्चे को गेम में खेलना। वो बच्चा गेम खेल रहा था और पेरेंट्स डांट रहे थे कि मोबाइल बंद करो, ये सब सारी चीज़ें कितनी ख़राब होती है, दिन भर यही करते रहते हैं, पढ़ते नहीं हो, कुछ अच्छा करो, कुछ काम धाम करो। और बच्चा कुछ सुन नहीं रहा था। अंत में फिर वो पेरेंट्स गुस्से हो करके एक तो हाथ दे देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये छोटे बच्चों की ही बात नहीं रही, बड़े बच्चों में भी ये गुण देखने को मिला है कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 10-12 साल 14 साल के, उनके भी पेरेंट्स उनको डांटते रहते हैं। सुबह क्यों नहीं उठता है, काम क्यों नहीं करता है, नौकरी क्यों नहीं करता है, पढ़ाई क्यों नहीं करता है, कब तो बाहर निकलो, अब तो मेरे दिल से निकलो, घर से निकलो, कुछ तो करो। ऐसे तमाम उलझने हर परिवार में एक वस्तु का विषय बन चुका है। लेकिन इस सारे विषयों के पीछे का जो सीक्रेट है, जो सीक्रेट रहस्य है, कोई रिवील नहीं कर रहा और न कोई जानने की कोशिश कर रहा, ना इसे कोई बताने की कोशिश कर रहा है। आखिर एक बच्चे में इस तरह का परिवर्तन आया क्यों है? क्या हम माँ बाप को यह अधिकार नहीं है इस चीज़ों को समझें? क्या हम माँ बाप को यह संज्ञान नहीं है कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे बच्चों में इस तरह की परिवर्तन क्यों देखने को मिल रहे हैं? आखिर वो इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है? कई बच्चे गाली गलौज तक करते हैं, आखिर उसमें इस तरह के संस्कार क्यों आए हैं? कई लोग अपने गुरुजनों से झगड़ते हैं, अपने दादा, अपने दादी, अपने नाना नानी से झगड़ते देखे हैं, अपने चाचा चाची से झगड़ते देखे हैं। इस तरह का व्यवधान और संकट क्यों आ रहा है? इसके पीछे क्यों हम बच्चों को दोष दे रहे हैं? क्या पेरेंट्स का दोष नहीं है? क्या माँ बाप का दोष नहीं है? आज यह गंभीर विषय बन चुका है। बच्चे कोई गलती कर दे तो माँ बाप तुरंत मार देते हैं, उसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि इसके गलती की वजह क्या है, ना सुनने की कोशिश करते हैं और तुरंत उस पे वार करना शुरू कर देते हैं। ये छोटी छोटी घटनाएं बचपन से घटते आ रही है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, यह घटनाएं इतनी बड़ी हो जाती है, उसके बाद बच्चे और पेरेंट्स में एक दूरियां बन जाती है और एक ऐसी दूरियां, एक ऐसी खाई जिसको लेकर करके बहुत सारे विवाद पैदा होते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं कुछ कह पाते हैं, या लड़के हो या लड़कियां हो, अपने पेरेंट्स से अपनी सारी व्यवस्थाएं, अपनी सारी चीज़ों को नहीं कह पाते, शेयर नहीं कर पाते। और शायद इसी वजह से जब बच्चे यौवन अवस्था में जाते हैं, जब थोड़े किशोर अवस्था में होते हैं, तो वह दूसरे बच्चों के साथ उनका अट्रैक्शंस बढ़ता है।
लड़की हो तो उनके वो लड़कों के साथ अट्रैक्शन बनता है, जो लड़का है उनको लड़कियों के साथ अट्रैक्शन बनता है। वो अपनी दिल की बातें उससे शेयर करने लगते हैं, क्योंकि घर में तो सुनने वाला ही नहीं है, घर में तो सारी परेशानियों को कोई समझने वाला नहीं है। उस समय वह कहीं ना कहीं दूसरे तरह के उनके अंदर व्यवहार और विचार आने लगते हैं। अगर उसमें भी अगर आपने छेड़छाड़ कर दिया तो पेरेंट्स और बच्चे में एक दुश्मनी आ जाती है और घर परिवार छोड़ कर वो बच्चे या तो निकल जाते हैं या तो बड़ी सारे झगड़े और इसका कारण बन जाता है। यह इतना ज़रूरी है कि हर पेरेंट्स इस बात को समझे कि ऐसा हो क्यों रहा है। आज शिक्षा बच्चों की नहीं है, आज शिक्षा गुरुजनों की नहीं है, आज शिक्षा माता पिताओं की है, आज शिक्षा वैसे माँ बाप की है जिनको लगता है कि मेरे बच्चे उस लायक क्यों नहीं बने, मेरे बच्चे में वो सारे संस्कार क्यों नहीं आए। हम किसी और को देखते हैं, किसी और को अच्छी जगह देखते हैं तो हम अपने बच्चों को ही कहीं ना कहीं उस रूप में देखना चाहते हैं, तो आखिर क्यों नहीं। आज हमें अपने आप को शिक्षित करने की ज़रूरत है। अब जो हो गया सो हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अभी समय है, जो अभी वक्त बता है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और वो सुधार हम अपने पेरेंट्स के रूप में अपने ऊपर ही ला सकते हैं। हम अपनी दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं। हर माँ बाप को भी शुभ मुहूर्त में उठने की एक कड़े फैसले लेने होंगे और एक बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा कि हम कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, हम अपनी दिनचर्या उसके हिसाब से कैसे करेंगे, हम अपनी डेली पाठन व्यवस्था को कैसे सीखेंगे, किस तरह से हम सत्संग में जाएंगे। वह अब फैसला लेने का समय आ चुका है। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। हालांकि यह फैसला जैसे ही एक माँ बाप गृहस्थ जीवन में आते हैं उस दिन से वह फैसला लिया जाता है, जिससे आने वाले बच्चों में वह सारे संस्कार डेवलप हो और उसी की बुनियादी ढांचा से आगे के रिश्ते, आगे के संबंध, आगे के पूरा कुटुंब परिवार और पूरी तरह से संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं। इसकी शिक्षा विवेकानंद जी ने इससे बहुत पहले ही, आज से कई साल पहले ने इसके बारे में बताया है। हालांकि भारतीय संस्कार में बहुत पहले से है कि बच्चों को कैसे हम गर्भाधान की जो प्रक्रिया है इसे कैसे की जाती है, कैसे हम हेल्दी बच्चे चाहते हैं, कैसे हम उस तरह के क्वालिफाइड बच्चे को हम जनन के रूप में ला सके, इस धरती पर उस तरह से प्रतिस्थापित और प्रफुल्लित कर सके। आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से जो IVF का कंसेप्ट है उसके तहत भी काफ़ी एक बड़ा बाजार बन चुका है, एक वैश्विक बाजार बन चुका है। और स्पर्म डोनेशंस का, उसको लेकर के बच्चों में एक तरह तरह की सारी चीज़ें वह आकांक्षाएँ करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स उन पे लिस्ट बनाते हैं कि आपके बच्चों में क्या क्या गुण चाहिए। उस तरह के स्पर्म को एक बड़ा मार्केट तैयार किया गया है। ऐसे कई बड़ा बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। जब हमारे अंदर क्षमता है, हम भारतीय हैं, हमारे भारतीय में वो संस्कार है, वो सीखने की गुण है, तो हम ऐसे चीज़ों का सहारा क्यों लें? पहली बात है कि वो चीज़ें सीखना चाहिए, गृहस्थी जीवन में सीखना चाहिए। अगर आज भी आने वाले समय में आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे में वो सारे संस्कार हो, आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप गर्भ संस्कार की पढ़ाई करनी चाहिए। हर माँ बाप का यह ज़रूरी है। उन्हें किस तरह से उठना बैठना चाहिए, कैसे संस्कारों में जाना चाहिए, किस तरह से लोगों में से मिलना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, क्या प्रयोजन है, क्या किस तरह की शिक्षा पत्ति होनी चाहिए। हमें अपने धर्म ग्रंथों से जुड़ना चाहिए, हमें अपने धर्म पे सोचना चाहिए, जो कि भारत एक धर्मशील देश है, लेकिन हमने उस धर्म को भी अलग अलग तराजुओं में तौल दिया है, अलग अलग संप्रदायों में तौल दिया, अलग अलग रिलीजन में तौल दिया है, जिसके वजह से इतनी सारी समस्याएं बिगड़ती जा रही है। उस पर मैं एक्सक्लूसिव वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, वो आप ज़रूर देखिएगा कि धर्म क्या है, रियली में उसे हमें जानने की ज़रूरत है। हमारे लिंक में वो सारी चीज़ें आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन बात है कि अब हमें बदलना होगा, अब हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा। आज हर पेरेंट्स की आज भूमिकाएं अलग होनी चाहिए।
आज जिस तरह से समाज और ढांचा बदल रहा है, आज एक शिशु जन्म लेता है, 6 महीने के अंदर उन्हें मोबाइल धरा दिए जाते हैं। चाहे उनकी माँ ही क्यों न हो, वह मोबाइल दिखा करके उन्हें दूध पिलाती है, मोबाइल दिखा करके उन्हें खाना खिलाती है। जब तक बच्चा मोबाइल देखते रहता है तो खाना खा लेता है, इससे उसकी सूझ और बुद्धि में पता नहीं चलता है कि किस तरह का भोजन आहार विहार लिया है। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या या विकट समस्या आने वाले दिनों में हो रही है। आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, खास कर करके बच्चों के हॉस्पिटल में चले जाइए, उसमें आपको ऐसे ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे, इस तरह का प्रॉब्लम और समस्याओं से जूझते हुए देखने को मिलेंगे, आप सोच करके हैरान रह जाएंगे। आपको देखने के बाद आपके अंदर आत्मग्लानि होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, हम किस तरह से बच्चे तैयार कर रहे हैं। और शायद आने वाला समय ऐसे ही बच्चों की टोली में आज हम भी शिरकत हो रहे हैं। किसी बच्चे की सुनने की प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी बच्चे को देखने की प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी बच्चे की सोचने की प्रॉब्लम हो रही है। हर तरह से समस्याएं, और आने वाला समस्याएं तो और भी विकट हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल से निकलने वाले विकिरण। दिन भर जिस तरह से बच्चे आज गेम के एडिक्ट हो गए हैं, उसको लेकर के कई सारी घटनाएं घट रही है, उसके एक अलग माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं, अपनी खुद की सेंस एबिलिटी को खो जा रहे हैं। आज जो शॉर्टकट का तरीका लोग अपना रहे हैं कि हर शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा अमीर होने की ज़रूरत। आज जो भौतिक वस्तुओं को पाने की जो होड़ लगी है, उस चीज़ को पाने के लिए जदोजहद मेहनत ना कर करके शॉर्ट टर्म तरीके को अपनाया जा रहा है, और जिससे लेकर करके उनका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इसे हमें आज जानने की ज़रूरत है, इसे हमें सीखने की ज़रूरत है। आज बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को बदलने की ज़रूरत है। आज माता पिता को यह कदम उठाने की ज़रूरत है कि हम अपने अंदर के संस्कार को बदलें, हम अपने अंदर के परिधान को बदलें। आज हम अपने परिधान को नहीं बदलते हैं तो कल उन्हीं की घर में बच्चियां मिनी स्कर्ट में घूमती है तो हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्योंकि आपने भी तो वही किया है। आपने भी तो अपनी जवानी में इसी तरह के परिधान पहने हैं, आपके संस्कार भी वही रहे, तो बच्चे में वो संस्कार क्यों ना हो। आज जितने तरह के आर्टिफिशियल शैम्पू, आर्टिफिशियल तरीके के जो मेकअप्स लगाए जा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्या उनकी रूप खराब हो चुकी है, या उसे ठीक करने का यही एक तरीका है? ऐसे कई सारे छोटे छोटे चीज़ हैं, ऐसे कई सारे परिवर्तन से क्या हम अपने माँ बाप के साथ रहे हैं? क्या अपने माँ बाप के साथ, उनके साथ कदम से कदम मिला करके 2 कदम चले? तो कैसा उम्मीद, कैसा विश्वास, कैसा एक सोच है कि हमारे बच्चे उस सारे संस्कार को फॉलो कर लेंगे? जब हम अपने आप को ही नहीं बदलते हैं, हम अपने आप के अंदर वो चेंज नहीं लाते हैं, तो क्या हमारे बच्चे में वो सारे चेंज ऑटोमेटिक आ जाएंगे? वो परसेंटेज 1-2% ही होंगे जो बच्चे में अचानक से उस तरह का बोध आ जाए, उस तरह का ज्ञान आ जाए कि भले ही माँ बाप को ज्ञान नहीं मिला है, जिस वजह से वो वंचित रह गए हैं, लेकिन हमें वो ज्ञान मिला है, हम उस कर्म को ना करें। तो ऐसे में कुछ परसेंट ही बच्चे होते हैं जो इस दायरे से निकल कर करके अपने माँ बाप को, अपने परिजनों को, अपने कुटुंब को साथ लेने और चलने की कोशिश करते हैं। क्या आज फर्ज नहीं है कि हर माँ बाप को इस तरह से एजुकेट होना है, इस तरह से शिक्षित होना है, हर कदम कदम पर शास्त्रों का ज्ञान लेना है, और शास्त्रों की मदद से, अपने धर्म ग्रंथों की मदद से, अपने गुरुओं की मदद से हमें उस हिसाब से जीवन निर्वाह करना है। हम अगर जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो ही वो बच्चे देखेंगे। एक घर में उस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि घर में माँ बच्चों को मोबाइल धरा रही है और पिता जॉब कर करके जब आते हैं तो वो एक बड़ा टीवी स्क्रीन पर अपनी फिल्म चला देते हैं। और ऐसे में बच्चा सुबह से शाम तक इस तरह के मनोरंजन और इस तरह की विभिन्न चीज़ों को देखता है, तो उनके अंदर की जो भावनात्मक जो प्रक्रियाएं हैं, उनका वैसा ही परिवर्तन होने लगता है। जिस तरह के बाज़ार में, जिस तरह के घर के संस्कार में वो चीज़ें देखता है, वही चीज़ें पाने की होड़ रहती है। आज माँ बाप बच्चों को शिक्षा में भी यही देता है कि कुछ ऐसा पढ़ो, जल्दी एक नौकरी ले लो, जीवन बदल जाएगा।
नौकरी पाने के चक्कर में माँ बाप उसे क्या क्या शिक्षा के रूप में किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ तक कि अपनी घर संपत्ति भी दांव पे लगा देते हैं। लेकिन माँ बाप कभी ये नहीं सिखाते हैं या वह फॉलो करते हैं कि धर्म संस्कारों से कैसे जुड़ना चाहिए, अपने वेद ग्रंथों से कैसे जुड़ना चाहिए, अपने अंदर के संस्कार पर खर्च नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ाई के मैकोले शिक्षा पत्ति पर लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, जिससे सब कुछ मिलने के बाद भी बच्चा नौकरी लेता है और वहीं सेटल हो जाता है। ऐसे में तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उधर ही शादी ब्याह कर करके भी, विवाह संस्कार कर करके उधर ही बस जाते हैं और माँ बाप बस यादों तले वही सरजमी पर दम तोड़ देते हैं। क्या हमें ऐसे माँ बाप बनना चाहिए? फैसला आपका है। ज़रूर सुने, ज़रूर लोगों को भी ये चीज़ें बताएं कि ऐसी घटनाओं से हम कैसे बचें और अपने अंदर कैसे परिवर्तन लाएं। आपको वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को, अपने परिजनों के साथ शेयर ज़रूर करें।